Okay, today I am going to discuss about the program to implement stack without class में हम stack को यूज कर रहे हैं. तो we start up the first one. S equal to blank list. S equal to blank list. अभी जो है S की जो वैल्यू है वो blank list है. तो now you start up the C equal to Y. जो C की वैल्यू है इसको आपने Y assign कर दिया. And then after that you want to the repeat of this statement again and again. So you required of iteration. So the while is working as a iterational process. तो while किसके लिए काम करता है? Iteration के लिए काम करता है. It's working for the iteration. So there have this one C equal to Y. C equal to Y means while is C is equal to Y है. So in this case what the things come to the monitor screen. First one push and the second one to pop and the third display. Okay, we started first. ये जो चीजें हैं ये तीन चीजें आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देंगी और वो स्क्रीन पे क्या क्या होगा जैसे ये प्रोग्राम चलेगा. तो नंबर 1 आपका पुश आएगा और नंबर 2 में आपका क्या आएगा? पॉप आएगा. पॉप का मतलब यहाँ पे डिलीट होता है. नंबर 3 आपका डिस्प्ले यानी थर्ड इज डिस्प्ले. इट्स वर्किंग फॉर द डिस्प्ले. ये किसके लिए काम करेगा? डिस्प्ले के लिए काम करेगा. इट्स स्टार्ट ऑन द प्रोसेस. ओके, फर्स्ट वन दिस इज ओके चॉइस. वी रिक्वायर्ड ऑफ द चॉइस 1 2 3. अब हमको क्या चाहिए? चॉइस चाहिए. तो क्या करेंगे? वी स्टार्ट एट फर्स्ट द इनपुट इंटर योर चॉइस एंड वी हैव टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड टू चॉइस वेरिएबल. चॉइस वेरिएबल को वैल्यू दे दोगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वन. इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस की जो एक वैल्यू है वो 1 के बराबर है. सपोज वी हैव टू प्रेस 1. अगर हमने क्या कर रखा है? इनपुट किया है चॉइस को 1 दिया है. स्टेटमेंट कम सो यू हैव टू गिव फ्रॉम द कीबोर्ड 1 एंड द चॉइस मेमोरी इज 1. इसकी मेमोरी 1 हो गया. तो सो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वन. तो इंटर ऑफ नंबर एंड यू हैव टू इंटर द नंबर टू ए. आपने ए को नंबर दिया 100. सो द वैल्यू ऑफ ए इज 100. जो ए की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. सो you assign of this value. You require the append function. We have to use here append function. Append function क्या काम करता है आपको पता है कि ये क्रिएट करने का और डेटा को अपडेट करने का, मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करने का काम करता है. सो वी हैव टू अपडेट द वैल्यू. ए की जो वैल्यू है वो एस के अंदर असाइन करने का काम करेगा. मींस द वैल्यू ऑफ एस. एस भी तुम्हारी क्या है? एक मेमोरी है. तो इस मेमोरी के अंदर कितना चले जाएगा? 100 चले जाएगा. द 100 स्टोर ऑफ द एस थ्रू द फंक्शन. अपेंड फंक्शन के थ्रू एस की जो मेमोरी है इसकी मेमोरी के अंदर आपका कितना स्टोर हो गया? 100 स्टोर. इट्स स्टोर द 100 इन देयर. ओके, नाउ अनदर ऑप्शन. इफ चॉइस इक्वल टू 2. चॉइस इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है. उसके बाद इसके एल्स में जाने की भी इसको कोई जरूरत नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इट्स गोस टू द चॉइस इक्वल टू 3. तो चॉइस की जो मेमोरी है वो 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको भी प्रोसेस से नहीं होना है. देन एल्स इट्स कंपार्टमेंट. जबकि एल्स इफ में ही नहीं जाएगा तो इसके एल्स पार्ट में नहीं जाएगा. तो एंड इट्स आस्किंग टू you want to the input your value. Input your value means you want to assign the value y or n. Y for yes. You want to continue. अगर आप इस लूप को दोबारा चलाना चाहते हैं आप क्या करेंगे? y प्रेस करेंगे. इंटर योर चॉइस. डू यू वांट टू कंटिन्यू. अब ये स्टेटमेंट आप इसके अंदर टाइप करेंगे और ऐसा स्टेटमेंट होगा. तो यू हैव टू टाइप ऑन द स्टेटमेंट यू वांट टू कंटिन्यू योर प्रोग्राम. Yes, then you have to press the Y. If you not want to the continue on the program, so you have to press N. अगर आप N प्रेस करेंगे या कोई और लेटर प्रेस करेंगे तो उसके केस में क्या होगा? आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और जो S है इसके अंदर वैल्यू 100 असाइन हो जाएगी. As you know, first thing, what is the structure of the data in stack? स्टैक में क्या स्ट्रक्चर होता है? पहला हम पुश करते हैं यानी एक प्लेट हमने रख दी, दूसरी प्लेट रखनी है इसी डेटा के ऊपर. तो हम क्या करेंगे? दूसरी प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे. तो ये स्ट्रक्चर है आपका स्टैक का. स्टैक में इस तरीके से डेटा को आप स्टोर करते हैं. ऐसे ही अगर तीसरी प्लेट आपको इसके ऊपर रखनी है तो व्हाट यू हैव टू डू? यू जस्ट पुट द थर्ड प्लेट. अब देखो जो प्लेट सबसे लास्ट में आ रही है वो सबसे पहले आउट हो जाती है. सबसे लास्ट में इन हो रही है लेकिन सबसे पहले क्या हो जाती है? आउट हो जाती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्टैक. स्टैक का ये है. तो अब हमें अगला काम क्या करना है? व्हाट्स द अनदर वर्क? If you want to continue, yes, you have to press here. Yes, the loop is again working. ये loop दोबारा से while loop चलेगा और it again come here of it and it's also display the 3, 1 for push, 2 for pop and 3 for display.
So you require to display on your data, अगर आपको इस डेटा को डिस्प्ले करना है तो you press of the 3. आपने चॉइस क्या दिया? 3 दिया. तो it's first enter your choice, first one false, and enter your choice equal to 2. The second condition is false, and it goes the another option choice equal to 3. तो LEN equal to S. S की जो टोटल मेमोरी है उसको L को दे देगा. And this the value goes to the okay the L okay the value goes to the L के पास चली जाएगी और L को हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो एक ही मेमोरी है और एक ही इंडेक्सिंग है. फर्स्ट इंडेक्सिंग में हमारे पास मेमोरी कितना है 100 है एंड इट्स शो द 100 बिकॉज इट इज द फर्स्ट ऑफ मेमोरी और ये जो है आपको कितना दिखाएगा मॉनिटर की स्क्रीन में 100 डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, इट्स डिस्प्ले टू द 100. Okay, again it goes to the if condition is true and it's show the data show कर दिया. उसके बाद इसके बाहर जाएगा और बाहर जाते ही इसको क्या मिलेगा ch equal to input enter your choice या जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है do you want to continue yes and no. तो आपने प्रेस किया क्या y. Again you have to press the y and to press the y and so it's again check the condition. इस कंडीशन को दोबारा से क्या करेगा चेक करेगा. कंडीशन इज ट्रू दिस इट्स गोज इनसाइड. अब ये क्या होगा प्रोसेस अंदर की तरफ बढ़ेगी दोबारा से आपको मिलेगा उस then pop and then display. Okay, so you know the about display की बात कर रहे थे. अब हमने किया चॉइस नंबर 2 दे दिया. चॉइस we have to give the choice number 2 first. It started of the input enter your choice. उस समय हमने क्या दिया चॉइस नेम की मेमोरी को 2 दिया. 2 देते ही क्या होगा ये कंडीशन चेक करेगा. इफ चॉइस इक्वल टू 1 द कंडीशन इज फॉल्स. ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स होती है इसके किसी भी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो ये थोड़ा सा मुझे इधर पे लिखना पड़ेगा इसको जब मैं प्रोग्राम करूंगा. अभी एक्चुअली इसमें जगह नहीं थी तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा बिकॉज वी ऑलवेज रिमेंबर द इंडेंटेशंस इन द प्रोग्राम. जब भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो इसके प्रॉपर इंडेंटेशन को हमको फॉलो करना है. ठीक है, तो वी हैव टू फॉलो ऑन दिस. ए सिपलेट ऑफ सम दिया है इस a इक्वल टू इनपुट इंटर योर नंबर्स. ये थोड़ा सा यहां से स्टार्ट होगा थोड़ा आगे निकाल गया क्योंकि वहां जगह नहीं थी. तो इसलिए s इक्वल टू देखो ये फर्स्ट चॉइस तो कंटिन्यू हो गया तो इसका जो स्टेटमेंट है यहां से लेकर यहां तक का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये सीधे यहां नीचे वाले पे चले जाएगा. एलसीएम चॉइस इक्वल टू 2. अगर कंडीशन क्या है 2 है चॉइस की वैल्यू 2 के बराबर है. हाँ है द चॉइस इज 2 सो इट इज स्टार्टेड टू the s equal to empty. if s equal to empty अगर वो ऐसा है s की जो वैल्यू है वो empty है उसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या करेगा प्रिंट stack empty. ये स्टेटमेंट क्या दे देगा मॉनिटर की स्क्रीन में stack empty. जो stack है वो empty है लेकिन हमें पता है कि stack के अंदर कितना 100 है तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई. the condition is false but it goes to the else part. ये कौन से पार्ट में जाएगा else पार्ट में जाएगा. then it's started delete deleted element is as dot pop function. as dot pop function क्या काम करेगा s के अंदर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करेगा हटा देगा. इट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस s के अंदर क्या वैल्यू है 100 है तो 100 को क्या करेगा डिलीट कर देगा. then it's again goes to the down and choice equal to 3. अगर choice equal to 3 नहीं है तो ये वाला पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो नहीं होगा तो डायरेक्ट c equal to input enter your choice statement. do you want to continue as your requirement you have to write there. जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा. सपोज you have to press you have to enter of n or any other words. that case it's again to the check while ch equal to y because you have to press you have to give the value to the c and so the value is not equal to y. ये इसके y के इक्वल नहीं है इसलिए क्या होगा ये y के बाहर चले जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट